हेलो एवरीवन। मेरा नाम आलोक तिवारी है और आप सभी महिलाओं को इस सेफ मदरहुड डे के अवसर पे बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ, है ना। ये बेसिकली जब मैं मदरहुड की बात करता हूँ तो ये एक ऐसा पीरियड होता है, एक ऐसा फीलिंग, स्पेशल फीलिंग होती है हमारे सभी महिलाओं के लिए, जो हर महिला चाहती है इस पीरियड को बहुत स्मूथली इसको पार कर जाए, इसको अचीव कर जाए, है ना। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो मदरहुड का पीरियड है इसको हम कैसे अपने आप को हेल्दी रखते हुए, अपने हैबिट्स में कुछ चेंजेस करते हुए कैसे हम इसको बहुत बेहतरीन तरीके से इस पीरियड को पार कर सकते हैं और एक सेफ मदरहुड अचीव कर सकते हैं एट एंड ऑफ द डे, यस, एट एंड ऑफ द 9 months में भी। या सो मैं जब मैं बात करता हूँ हेल्थ के बारे में तो मेरे दिमाग में आता है टोटल 4 पिलर्स होते हैं, 4 पिलर्स हेल्थ के लिए। पहला, नंबर 1 क्या होता है? नंबर 1 ये होता है कि आपका रेगुलर एक्सरसाइज, है ना, ये पहला पिलर है, ठीक है। दूसरा पिलर क्या होता है हमारा? एडेक्वेट रेस्ट, सही से नींद आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है जो हम आज के इस सिचुएशन में हम बात करते हैं, वो क्या है? वो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, जी हाँ, सकारात्मक सोच, है ना। ये तीनों तो पिलर हैं, इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन सबसे चौथा पिलर जो है वो क्या है? सबसे चौथा पिलर का नाम है प्रॉपर न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इन चारों पिलर में से हम आज न्यूट्रिशन की बात करेंगे कि कैसे आप अपने न्यूट्रिशन को मेंटेन रखते हुए एक सेफ मदरहुड का के जर्नी को अचीव कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट न्यूट्रिशन देन। यस, सो एक जब एक माँ और जब एक महिला कंसीव करती है बच्चे को, तो वो डे 1 से लेके 9 months तक का जो पीरियड होता है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशनल गैप्स देखे गए हैं हमारे इंडियन स्टडी के हिसाब से, है ना। तो वो न्यूट्रिशनल गैप्स क्यों आते हैं, कैसे आते हैं? बहुत सारे कारण हैं, है ना, बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से वो आते हैं। लेकिन क्या क्या चीज़ें हैं जो आप अपने इस मदरहुड के पीरियड के दौरान आप अपना मेंटेन कर सकते हैं, जिससे आपकी ये जर्नी जो है ना बहुत सेफ हो सकती है? क्या है? नंबर 1 पे रखता हूं मैं द कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन आप कितनी मात्रा में और कौन सा प्रोटीन आप ले रहे हैं, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपके बच्चे को और आपके हेल्थ को बहुत बेहतरीन तरीके से मेंटेन और एनर्जेटिक रखने में मदद करता है, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे कैल्शियम। यस, कैल्शियम क्या रोल प्ले करता है? राइट, कैल्शियम रोल प्ले करता है आपके और आपके बच्चे के बोन डेवलपमेंट में, है ना। और जब कैल्शियम कुछ स्पेशल विटामिन के और मिनरल्स के साथ जब आता है, राइट, तो वो और ज़्यादा आपके शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तीसरा क्या है? आयरन, है ना। हमारे भारत देश में एक स्टडी के हिसाब से 85% इंडियन वीमेन आर आयरन डिफिशिएंट। कैन यू बिलीव इट? 85%। और ये ऐसा नहीं है कि ड्यूरिंग मदरहुड पीरियड में ही होता है, ये नॉर्मली भी होता है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो डेफिशिएंसी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आयरन की डेफिशिएंसी, ये एक लग्जरी लाइफ जीने वाले सेलिब्रिटी को भी होती है, ये एक मिडिल क्लास फैमिली में भी पाई गई है, और ये एक दूर दराज के इलाकों में रहने वाले आदिवासी लोगों में भी पाई गई है ना। तो ये ऐसा कोई बात नहीं है कि आप एक बहुत लग्जरी लाइफ जी रहे हैं और आप में आयरन डिफिशिएंसी ना हो। यस, सो ये यहाँ पे आमतौर पे देखा गया है ना। चौथा हम क्या बात करेंगे? B6, यस, एंड B12 की बात करेंगे, है ना। B6 एंड B12 की बात करेंगे। विटामिन B6 एंड B12 कैसे आपके शरीर को हेल्प करता है। तो इसके साथ में ये जो चारों न्यूट्रिशन है, इसकी तो हम बात करेंगे ही करेंगे। इसके साथ में कुछ फैक्ट्स के बारे में हम जानेंगे कि आज के डेट में हमारे भारत देश में ऐसे क्या क्या फैक्ट्स हैं जो एक प्रेग्नेंट वुमन के बारे में है बेसिकली। यस, सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रोटीन। नंबर 1, प्रोटीन के बारे में क्या बात करेंगे? सो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए, नॉर्मली भी हमारे शरीर के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। जैसे कि एक घर का निर्माण ईंटों से होता है, वैसे ही हमारे शरीर का ईंट क्या है? प्रोटीन है।
और एक फैक्ट आप जान लीजिए इसके बारे में कि प्रोटीन कभी भी आपके शरीर में स्टोर होके नहीं रहता है ना, वो किसी ना किसी थ्रू के वो निकल जाता है, ठीक है। सो डेली बेसिस पे प्रोटीन लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, प्रोटीन की क्वांटिटी होनी चाहिए 74 ग्राम्स पर डे फॉर अ प्रेग्नेंट वुमन, है ना। एक प्रेग्नेंट वुमन जो है उसके लिए 74 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी रहता है, राइट। क्यों? क्योंकि एक तो वो खुद के बॉडी के लिए कंज्यूम कर रही है और दूसरा जो बच्चा अंदर पल रहा है उसके लिए भी कंज्यूम कर रही है। तो सोचने का विषय क्या है यहाँ पे आप लोगों के लिए, मैसेज में क्या देना चाहता हूँ कि आप अपना डाइट चार्ट या फिर डाइट उठा के देख लीजिए सुबह से लेकर शाम तक, क्या आपके डाइट से वो 74 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंप्लीट होते हैं। अगर नहीं होते हैं तो ये सोचने का विषय है ना, राइट। सो नेक्स्ट हम आते हैं हमारा कैल्शियम का रिक्वायरमेंट। 1200 mg ऑफ कैल्शियम्स हमारे शरीर में डिपॉजिट होने चाहिए, हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग मदरहुड, राइट। सो ये सोचने का विषय है कि क्या हमारे शरीर में हमारा जो डेली डाइट है उसमें से 1200 मिलीग्राम 1200 mg कैल्शियम क्या हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट पूरा कर पाता है, राइट। ये सोचने का विषय है, आप खुद को आंसर इसका दे सकते हैं, ठीक है, राइट। ये कुछ मैं फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ। आयरन क्यों रोल प्ले करता है, क्योंकि रेड ब्लड कार्पसेस जो होते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, इनके फॉर्मेशन बहुत हेल्प करता है, नर्वस सिस्टम में बहुत हेल्प ये करता है, राइट। सो एंड विटामिन B6 एंड B12, ये आपको पता है कि आजकल हमारे इंडियंस पाया गया है कि कोई भी 10 में से 4 या 5 लोगों को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखी गई है महिलाओं में, है ना। तो ये सारे जो पिलर, ये सारे जो न्यूट्रिशन की जो मैंने बातें की आपको कि कितनी मात्रा में किस तरीके से लेनी चाहिए, अगर आप इन न्यूट्रिशन को कंप्लीट करेंगे अपने डाइट के साथ में इस मदरहुड पीरियड के दौरान में, तो आपको एक स्मूथ और एक सेफ मदरहुड का जर्नी का एहसास होगा और आपका बच्चा एट एंड ऑफ द 9 मंथ जब बच्चा बाहर आता है तो वो एक हेल्दी बच्चे में आता है ना। हमारे इंडिया में आपको सभी को पता है कि मल न्यूट्रिशन कितनी ज़्यादा है ना। वो क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे हमारे फूड से जो न्यूट्रिशनल गैप है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। और आजकल का जब फूड हम मार्केट से लेके आते हैं वो खाने से हमारे शरीर में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन और आयरन्स की कमी पाई गई है। और इसकी कमी के कारण हमारे बच्चे जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, आजकल देखा गया है कि न्यू बॉर्न बेबीज़ भी विथ शुगर उनको डायबिटीज़ वाले सिम्टम्स दिखने को मिलते हैं और वो डायबिटीज़ डायग्नोज भी होते हैं, है ना। तो हमारे सभी महिलाओं से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को आइडेंटिफाई कीजिए कि आपका जो मदरहुड पीरियड चल रहा है उसमें क्या आप इन न्यूट्रिशनल गैप्स को पूरा कर पा रहे हैं, है ना। ये सोचने का विषय है, आप अपने आप से पूछ सकते हैं, है ना। मैं एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आपको बहुत सारी चीज़ें एडवाइस कर सकता हूँ और मेरे पास बोलने के लिए बहुत सारा चीज़ है, लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही यहाँ पे शेयर करूँगा कि आप एक सेफ मदरहुड जर्नी को एकम्प्लिश करने के लिए इन न्यूट्रिशनल गैप्स को ज़रूर पूरा करें। और इसको पूरा करने के लिए आपके डाइट के साथ में, आपका जो रेगुलर डाइट है उसके साथ में कुछ सप्लीमेंटेशन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि नेचर में सबसे बेस्ट होना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग का होना चाहिए, है ना, बेस्ट टू बेस्ट होना चाहिए और आपके शरीर को वो फ़ायदा पहुंचाना चाहिए, राइट। सो होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत हेल्प करेगा आपके इस मदरहुड जर्नी को एकम्प्लिश करने के लिए, सेफली एकम्प्लिश करने के लिए, राइट। और इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट जो आपको लगता है कि ये इसके बारे में मुझे डिटेल जानकारी चाहिए और ये कौन कौन से न्यूट्रिशन या सप्लीमेंटेशन को हम हेल्प ले सकते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड, सो you are free to contact me. Yes, you can message me on Instagram on my inbox and we will connect with you one-to-one. So thank you so much for watching this video. Stay safe, stay healthy, and keep on improving your immunity and keep on improving your nutritional gap. Yes, so bye bye for now. Yes, thank you for watching this video. Thank you.